बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो क्लास, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, 11 से स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड हु बेस एरिया इज़ 92 इंचज़ स्क्वायर। कि वो कह रहा है एक पिरामिड है, ट्रायंगुलर है, जिसका बेस एरिया उसने हमें दिया हुआ 92 इंचज़ एंड द हाइट इज़ 4 इंचज़, और हाइट उसकी जो है वो 4 इंचज़ है। दो चीज़ें उसने हमें दे दी हैं और बता दिया है कि जी वो एक ट्रायंगुलर पिरामिड है और हमने उसका वॉल्यूम बताना है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। उसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे कि उसने हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा और दोनों चीज़ें हमें दे दी हैं। बेस एरिया भी उसने खुद ही निकाल के दे दिया और हाइट भी हमें दे दी है। तो हमें पता है जी कि उसका फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है जी V इज़ इक्वल टू, V से वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय H यानी हाइट। कि हमने 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया और हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया उसने हमें फाइंड करके दिया है। उसने कहा जी 92 स्क्वायर इंचज़ है। तो बेस एरिया हम उसने पहले दिया, तो हम ऐसे लिख देंगे इसको 92 मल्टीप्लाई बाय हाइट उसने 4 इंचज़ दी है, तो हाइट है जी 4। तो अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 92 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 92 को 4 से, 4 2 ज़ार 8, 4 9 ज़ार 36, तो ये हुआ जी 368। 92 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 368 आता है। फिर 368 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 368 ही रह जाता है। 368 डिवाइडेड बाय 3। तो 368 को 3 डिवाइड हो रहा है, कटिंग इसकी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंड पे 4 है, 8 है सॉरी। तो इस वजह से कटिंग नहीं हो सकती, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। हमने 368 को 3 पे डिवाइड कर लेना है। 368 को 3 पे, 3 1 ज़ार 3, 3 में से 3 ज़ीरो रह गया, ये 6 नीचे आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 6 में से 6 फिर ज़ीरो रह गया, ये 8 नीचे आ जाएगा, 8 आ गया। फिर 3 2 ज़ार 6, 8 में से 6 लेस किए तो पीछे रह गया 2। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद फिर ज़ीरो लगाएंगे तो फर्दर सॉल्व करेंगे। लेकिन बुक में उसके आंसर जो उसने हमें दिया, उसने दिया है जी होल की फॉर्म में। उसने कहा जी 122 होल इज़ 2 डिवाइडेड बाय 3। तो हम इसको उसी की फॉर्म में लिखते हैं जैसा उसने दिया है जी। उसने कहा है जी 122 होल है 2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 2 है, 2 ऊपर आएगा और 3 नीचे, 2 डिवाइडेड बाय 3। 122 होल 2 डिवाइडेड बाय 3 इंचज़ क्यूब में उसने आंसर दिया है। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 11 का। जी तो क्लास, क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन हु बेस एरिया इज़ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज़ 6 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है जी कि उसने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना। उसने हमें कहा है जी टेट्राहाइड्रॉन है। अब टेट्राहाइड्रॉन जो है वो ट्रायंगल का ही दूसरा नाम है, ट्रायंगल को ही टेट्राहाइड्रॉन कहते हैं। तो इस चीज़ को आपने छोड़ देना। सबसे पहले उसने देखना है कि उसने हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा है। उसने हमें कहा फाइंड द वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा हुज बेस एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया उसने फिर से हमें दे दिया एंड हाइट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो हम पिछले सवाल की तरह इसको वॉल्यूम का फार्मूला लगा के तो इसको सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला V इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब दोनों चीज़ें हमारे पास, बेस एरिया भी है 15 और हाइट भी है 6। तो हमने इसको लिख लेना जी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6।
बेस एरिया 15 है और हाइट 6 है। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लेना, तो कटिंग हो जाएगी 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6। तो पीछे रह गया हमारे पास 1 × 15 × 2। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाता है 30, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 30 ही रहता है। तो ये आएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 12 का। छोटा सा सवाल था, इजीली हमने उसको सॉल्व कर लिया जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है जी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेक्सागोन बेस्ड पिरामिड विद बेस एरिया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। उसने हमें कहा है कि एक हेक्सागोन बेस पिरामिड है, कि पिरामिड एक है जी। हेक्सागोन क्या होता है? हेक्सागोन होता है कि जिसकी 6 कोने हो। जैसे कि अभी हम पीछे पढ़ रहे थे ट्रायंगल, ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं, हमें पता है। ट्रायंगल होती है जी ऐसे 3 कोने, स्क्वायर होगा तो वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो उसने कहा हेक्सागोन, हेक्सागोन में क्या होता है कि उसके 6 कोने होते हैं, इस तरह करके ना, 1 2 3 4 5 6, उसके 6 कोने होते हैं। तो इस वजह से उसे हेक्सागोन कहा जाता है। तो खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये मैंने ऐसे ही आपको बताया कि हेक्सागोन क्या होता है। फाइंड उसने हमें वॉल्यूम ही करने के लिए कहा, तो वॉल्यूम का फार्मूला वही है, ना वो जैसे मर्ज़ी करता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वॉल्यूम ही फाइंड करना है। बेस एरिया फिर उसने हमें दिया, हाइट भी उसने हमें, वो हमें जस्ट ये हेक्सागोन और ये टेट्राहेड्रन लगा के कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। काम एक ही करना है हमने। तो हम क्या करेंगे जी, वॉल्यूम का फार्मूला V = 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/3 ऐसे ही मल्टीप्लाई बेस एरिया उसने हमें दिया है 23, तो 23 लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई हाइट उसने दी है जी 8। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। कटिंग नहीं हो सकती इसकी, 3 का टेबल नहीं है, किसी में भी नहीं आता। तो हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे जी 23 को 8 से। 23 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेना है हमने। 8 3 ज़ार 24, 4 2 कैरी, 8 2 ज़ार 16 और 2 18। तो ये आया जी 184। 184 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 184 जब 1 से मल्टीप्लाई होना था 184 ही रह जाना था, तो नीचे आ गया डिवाइड 3। तो अब ये इसकी कटिंग अभी भी नहीं होगी, तो हम इसको डिवाइड ही करेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं जी। 184 को 3 पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो ये दोनों डिजिट चले जाएंगे इसमें। 3 6 ज़ार 18, 18 में से 18 लेस हुए तो पीछे रह गया जी हमारे पास 4। अभी ये चला जाएगा 3 1 ज़ार 3, 4 में से 3 लेस हुआ तो बाकी रह गया 1। तो अब वो फिर पॉइंट वाली फॉर्म में चला गया, लेकिन बुक में आंसर उसने हमें फिर पॉइंट में नहीं दिया। तो हम इसको फिर उसी तरह लिखेंगे जी। 61 इधर, 1 यहाँ पे और 3 इधर। तो ये आ गया जी 61 होल 1/3। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 13 का जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है द हाइट ऑफ द ग्रेट पिरामिड इज़ इजिप्ट इज़ 146 मीटर। उसने कहा है कि जो हाइट है ना पिरामिड की, ग्रेट पिरामिड इज़ इजिप्ट, के इजिप्ट में ना पिरामिड्स बने हुए हैं। तो आप उसको कभी गूगल करेंगे या किसी बुक्स में पढ़े ना, तो आपको पता चलेगा कि इजिप्ट में, मिस्र में पिरामिड्स बने हुए हैं, पहले से मौजूद हैं बड़े बड़े। तो उसने हमें उसकी एक एग्जांपल दी है। उसने कहा जी कि हाइट जो है ना उसकी, वो पिरामिड की जो इजिप्ट में मौजूद है वो है जी 146 मीटर, 146 मीटर उसकी हाइट है। एंड द बेस इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 229 मीटर, कि उसकी जो साइड है ना बेस की स्क्वायर में है, वो बिल्कुल चौरस बना हुआ है, उसकी चारों साइडें बराबर हैं। तो ये पता चल गया कि जो स्क्वायर पिरामिड है उसकी चारों साइडें इक्वल हैं। तो उसने कहा वो उनका जो है ना बेस का स्क्वायर है जी 229 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। उसने हमें उसी तरह वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा है। तो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें एक साइड की
दी है, हमें उसका टोटल बेस एरिया निकालना पड़ेगा कितना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिखते हैं, V इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस एरिया सबसे पहले हमें फाइंड करना, हाइट उसने दी हुई है पहले से हमें 146 मीटर, लेकिन बेस एरिया नहीं दिया। बेस एरिया उसने जस्ट सिंगल साइड की उसने हमें लेंथ दी है, बाकी हम फुल खुद निकालते हैं। हमें बेस एरिया का फार्मूला पता है, बेस एरिया हमने पहले क्वेश्चंस में यूज़ किया इज़ इक्वल टू, अगर दोनों बिल्कुल और स्क्वायर पिरामिड तो हम करते थे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, कि एक लेंथ को दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो उसने हमें दी है 229, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 229 मल्टीप्लाई बाय 229, 229 को 229 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम नीचे चले जाते हैं तो इधर करते हैं जी हम मल्टीप्लाई। 229 को हमने मल्टीप्लाई करना है जी 229 से ही। 9 9 ज़ार 81, 1 8 कैरी, 9 2 ज़ार 18, 18 में 8 ऐड किया तो हुआ 26, 6 2 कैरी, 9 2 ज़ार 18 और 2 20, तो ये आया जी 2061। उसके बाद इस 2 की बारी है, तो इसको ले लें, 2 9 ज़ार 18 का 8, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, 2 2 ज़ार 4, लास्ट 2 रह गया उसको भी ले लेते हैं। 2 9 ज़ार 18 का 8, 1 कैरी, उसी तरह 2 2 ज़ार 4 और 1 5 और 2 2 ज़ार 4। तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ये 1 एज इट इज़ ही आएगा। 8 में 6 ऐड किए तो वो बना जी 6 8 9 10 11 12 13 और 14, तो वो आया 4, 1 कैरी हुआ, 5 और 1 6, 6 और 8, फिर 14 बना, 4 1 कैरी हुआ, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 2 1 कैरी, 4 और 1 5, तो ये आया जी 5 2 4 4 1। 29 को 229 को 229 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 4 4 1 आता है हमारे पास। तो हम इसको लिख लेंगे जी 5 2 4 4 1। तो ये हमारे पास टोटल बेस एरिया आ गया हमारा। तो अब हम इसको वॉल्यूम के फार्मूले में पुट कर देते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला ये हमारे पास है जी, V इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/3 ऐसे ही, 1/3 बेस एरिया हमारे पास ये आया जी 5 2 4 4 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट उसने हमें दी हुई है ऊपर, वो है जी 146 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे जी 146। तो अब मल्टीप्लाई होगा, कटिंग इसकी नहीं हो सकती, तो हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा इनको। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 4 4 1 को 146 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन लंबी है, कोई बात नहीं, हम इसको कर लेंगे ऐसे ही, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो हमें ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो हम इधर कर लेते हैं जी 5 2 4 4 1 को मल्टीप्लाई करना है जी हमने 146 से। 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, 4 2 कैरी, 6 4 ज़ार 24 और 2 26, 6 2 कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 2 14 का 4 और 1 कैरी, 6 5 ज़ार 30 और 1 31। 4 की बारी, 4 को भी कर रहे थे, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 का 6 1 कैरी, फिर 4 4 ज़ार 16 और 1 17 का 7 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 1 9, 4 5 ज़ार 20, तो ये 0 इधर और 2। फिर आ गई जी 1 की बारी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आ जाएगा, 1 4 4 2 और 5। तो अब हमने इनको ऐड कर लेना है, ये 6 ऐसे ही, 4 और 4 8,
6 और 6 12, 2 और 6 और 6 12 और 1 13 होता है, तो ये 3 आएगा इधर। 3 और 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16 का 6, 1 कैरी, 1 और 1 2, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 5 1 कैरी, 3 और 1 4 और 2 6, 2 और 5 7। तो ये आया हमारे पास जी 7 6 5 6 3 8 6। तो 5 2 4 4 1 को 146 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है जी 7 6 5 6 3 8 6 डिवाइडेड बाय 3। 1 से मल्टीप्लाई होना था, वो सेम ही रहना था, तो नीचे आ गया जी डिवाइडेड बाय 3। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड भी कर लेते हैं हम जी। तो अब हम डिवाइड कर लेते हैं। 7 6 5 6 3 8 6 को हमने 3 पे डिवाइड करना है। तो 7 से स्टार्ट करते हैं, 3 है, 3 2s आर 6, 7 में से 6 लेस किए तो पीछे रह गया 1, इस 6 को नीचे उतार ले तो ये बन गया जी 16। तो फिर 3 5s आर 15, 3 5s आर 15, 16 में से 15 लेस किए तो पीछे आया 1। अब इस 5 को नीचे उतार लें तो फिर बन गया 15, 3 5s आर 15, 15 में से 15 0। अब ये 6 नीचे आ जाएगा तो 6 को नीचे उतार लें, 3 2s आर 6, फिर 0 हो गया, 6 में से 6 0 हो गया। अब 3 को नीचे उतार लें, 3 3 1s आर 3, ये भी 0 हो गया, इस 8 को उतार लें, 3 2s आर 6, 8 में से 6 लेस किया तो पीछे रह गया 2। अब इस 6 को भी नीचे उतार लें, 6, तो ये बन गया 26। तो अब 3 6 आर 18, 3 7 आर 21 और 3 8 आर 24। तो ये हम इसको 8 से करें, 3 8 आर 24। 26 में से 24 लेस किए तो पीछे आ गया जी 2। तो अब हमने इसको क्या करना है, ये 2 हो गया, 2 छोटा हो गया, उससे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो अब हम लगा लेते हैं जी इधर पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद 0 लगेगा, 20 के साथ भी 0, ये 2 के साथ 20 बन गया। 3 है, 3 6 आर 18 हो जाएगा, तो 3 6 आर 18। 20 में से 18 लेस किए, फिर 2, फिर 0 लग गया, फिर 3 6 आर 18, 3 6 आर 18, फिर 20 में से 18 लेस हुए तो 2 बन गया। अब ये इसी तरह चलता रहेगा। पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट चाहिए थे तो वो हमारे पास आ गए। तो आंसर आया जी हमारे पास 25521 तो अब हम इसमें कर लेते हैं इधर पुट कि 6 7 6 5 6 3 8 6 को 3 पे डिवाइड करें तो आता है जी हमारे पास 2552,128.66 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर कह रहा हूँ, मीटर्स में उसने दिया है तो मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 14 का। अच्छा यहाँ पे ना बुक में उसने क्या किया जी 2552 पे बाद उसने पॉइंट लगा दिया, तो ये मिस प्रिंटिंग हुई है। आंसर इसका यही बनता है क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को जब आप डिवाइड करेंगे तो यही निकलेगा, 2552 तो निकल नहीं सकता। तो ये आपका एक्यूरेट जो आंसर है वो यही है, तो इसलिए आपने यही लिखना है।